यही तो रीमर फैलाया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र है, जहाँ पर विधायक और सांसद चुने जाते हैं और विधायक मिलकर के अपना मुख्यमंत्री और सांसद मिलकर के अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति केंद्रित चुनाव तंत्र की मर्यादा है। जब भी चुनाव होंगे सांसद का चुनाव होगा और सभी सांसद मिलकर के अपने मंतव्य से बहुमत के आधार पर जो सही कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लायक होगा, कांग्रेस उसमें समर्थन करके उसको प्रधानमंत्री। भी ये समझना चाहिए कि कांग्रेस इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है। 191 सीटों पर इसका डायरेक्ट टक्कर भाजपा और कांग्रेस के साथ है। आज इसका सबसे निम्न स्तर का जो प्रदर्शन केंद्र में हमारी सीट 52 से 55 है। तो ऐसी स्थिति में हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो यह पूरा देश प्रदेश को जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जानती है कि मैं किसी भी सूरत में 50 को पार नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप हमारे अंग हैं, तो हम आपके बातों को सुनेंगे और जो अच्छाई होगा उस पर अमल करेंगे। यही कांग्रेस कर रही है। कितने सीटों पे चुनाव लड़िएगा? ये तो होगा ना कि कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का एक प्लान तैयार होगा ना। मोदी सरकार के 9 साल में जो कुछ हुआ और जिस तरह से यह सरकार मीडिया पर कंट्रोल करके दुष्प्रचार कर रही है कि 9 साल में देश बहुत खुशहाल हुआ है, तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह जताने के लिए किया जा रहा है, जनता को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कि मोदी जी के 9 साल में देश का हाल खस्ता हाल है, बदहाल है। एक तरफ तो वो भाजपा जो है गांव-गांव जाके शहर से जाके 9 साल बेमिसाल के तहत अपने कार्यों को किया गया गिनाया रही है। कार्य गिनाने के लिए उनके लिस्ट पर तो 698 योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर योजनाएं कितनी कारगर हैं, आप सभी हमारे पत्रकार बंधु हमारे समाज से ही आते हैं। क्या आपके घर में जो युवा है उसकी शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था है? क्या आपका पढ़ा लिखा लड़का जो है जो बेरोज़गार हो चुका है उस दिशा में कोई सरकार कदम उठा रही है? महंगाई जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई है कि आज बाज़ार में 120, 25, 40 रुपये 140 रुपये टमाटर बिक रहा है, कोई भी सब्जी 40 के नीचे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ खुशहाली दिख रही है? जहाँ बेरोज़गारी है, महंगाई है, नफ़रत के माहौल में, जातीयता के द्वेष में समाज को लहकाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। आप मणिपुर में देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहाँ पर सरकार तो इस ढंग से चुप रह रही है जैसे मणिपुर कोई इस देश का अंग ही नहीं हो। एक तरफ देश का मान सम्मान भाजपा का कहना है कि देशों विदेशों में मोदी के द्वारा बढ़ रहा है। पहले जो था मान सम्मान नहीं मिलता था। इतिहास का अवलोकन कीजिए। जो पहले हुआ था पंडित नेहरू के ज़माने से लेकर आज तक विगत जितने प्रधानमंत्री हुए हैं वे तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं विदेशों में और जो प्रतिष्ठा मिलती है वह भारत के प्रधानमंत्री को मिलती है, न कि नरेंद्र मोदी जी को। जिस तरह से उनका अभी आवभगत हुआ है अमेरिका में, जिस तरह से वहाँ क्वेश्चन उठाए गए हैं और जो इनकी बेइज्जती हुई है, शायद वही सी को इज्जत समझते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह को विदेशों में ये बदनाम करा रहे हैं वह शर्मनाक है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में किस तरह से गतिविधि रहेगी कांग्रेस की छात्र विधानसभा में? मोदी जी से जितनी अपेक्षाएं 2014 में जनता ने किया था और जनता को इन लोगों ने जिस तरह के वादे दे करके और धर्म की ओट में अपने को छुपाकर सत्ता पाने के बाद आज जिस तरह का माहौल जनता के बीच में कायम है, 2024 में किसी भी सूरत में इनकी विदाई तय है। आप लोग विदाई तय करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से कौन होगा? यही तो रीमर फैलाया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र है, जहाँ पर विधायक और सांसद चुने जाते हैं और विधायक मिलकर के अपना मुख्यमंत्री और सांसद मिलकर के अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति केंद्रित चुनाव कभी नहीं हुए हैं, न यह लोकतंत्र की मर्यादा है। जब भी चुनाव होंगे सांसद का चुनाव होगा
और सभी सांसद मिल करके अपने मंतव्य से बहुमत के आधार पर जो सही कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लायक होगा, कांग्रेस उसमें समर्थन करके उसको प्रधानमंत्री बना सकती है। मतलब ये माना जाए कि जो क्षेत्रीय पार्टी कह रही है वो भी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में आकर के ये सब बातें बोल रही है, क्योंकि नहीं अब आप भी जानते हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय पार्टी कह रही है कि पहले चुनाव होगा, उसके बाद उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जीतने के बाद। तो ये तो आप लोग बताइए ना कि क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में आप लोग ये बात बोल रहे हैं। आपको भी ये समझना चाहिए कि कांग्रेस इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है। 191 सीटों पर इसका डायरेक्ट टक्कर भाजपा और कांग्रेस के साथ है। आज इसका सबसे निम्न स्तर का जो प्रदर्शन दिख रहा है, फिर भी केंद्र में हमारी सीट 52 से 55 है। तो ऐसी स्थिति में हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो यह पूरा देश प्रदेश को जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जानती है कि मैं किसी भी सूरत में 50 को पार नहीं कर सकता हूँ। चूँकि हमारा वो अलायंस है, तो आप हमारे अंग हैं, तो हम आपके बातों को सुनेंगे और जो अच्छाई होगा उस पर अमल करेंगे। यही कांग्रेस कर रही है। कितने सीटों पे चुनाव लड़िएगा, ये तो होगा ना कि कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का एक प्लान तैयार होगा ना, क्योंकि आप लोग तो विपक्ष तो कह रहा है कि जहां बीजेपी से सीधी टक्कर है वहीं पर आप उम्मीदवार उतारिए। बिहार छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए। निश्चित है कि हम लोग जहाँ पर सीधी टक्कर में वहाँ पर तो कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन जहाँ तक क्षेत्रीय पार्टियों का बिहार, बंगाल और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर हमारी स्थिति कुछ कमज़ोर जरूर है। तो उसी के मुताबिक हम अपने सीटों पर समझौता आपसी तालमेल करके लड़ेंगे। यह निश्चित है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या राजद को बिहार में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी को और बंगाल में ममता बनर्जी जी को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी पार्टी बहुमत लाएगी प्रधानमंत्री का उसकी पार्टी का चेहरा होगा। यह सांसद मिल करके तय करेंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी और जो योग्य होगा। अगर किसी एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता के ऊपर भी अगर सबकी सहमति हो जाती है, तो कांग्रेस उसको प्रधानमंत्री बनाने से नहीं हिचकेगी, पीछे नहीं हटेगी। ऐसी हमारी मान्यता है। क्या माना जा रहा है कि देश की जितनी भी पार्टियां महागठबंधन में हैं, तो सब पार्टियों के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे? सब पार्टी के लोग कभी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पद तो एक ही होता है। सभी लोगों को किसी एक बिंदु पर सहमत होना होगा। जैसा कि लोकतंत्र का तकाजा है, वसूल है, उसी के मुताबिक होगा। जैसा कि भाजपा विलम्ब लगा रही है कि 3-3 महीने में प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा अपने दामन को नहीं देखती है, वह आपके दामन पर लगे हुए छींटे और दाग को दिखाती है। वह अपने को सुधारती तो अच्छा रहता। जिस तरह से समाज में ये दिख रहा है कि नफरत फैला रहे हैं लोग, आरएसएस के विधान से देश चल रहा है, संविधान को, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। तो लोकतंत्र और संविधान को बचाना तो हमारी पहली प्राथमिकता है, और लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए हम वो हर कदम उठाएंगे जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाता है, उस काम को हम करेंगे। पूरा नाम बताइए। राकेश कुमार त्रिपाठी, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष, शाहपुर, भोजपुर।